नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा कुछ वीडियो स्पेशल है। आज है विश्व श्रमिक दिवस, ओके, इंटरनेशनल लेबर डे। यानी कि अब ये पूरे विश्व में ये क्यों मनाया जाता है, इस पर हम थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा है मेरी, जो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। और कुछ फैक्ट भी हैं साथ में लेकर के आया हूँ। लेबर श्रमिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक कुशल होते हैं और एक होते हैं अकुशल। ठीक है, तो जैसा कि जर्मनी के कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों ने सुन रखा हो, मतलब सुन रखा है, जिन्होंने दास कैपिटल नाम की बुक लिखी थी। और विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा भी इन्होंने ही दिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि जो ये श्रमिक संघ होते हैं, संगठन होते हैं, जो यूनियन होती है, लेबर यूनियन होती है, इनमें कभी वो एकता देखने को नहीं मिलती है जैसे कि पूंजीपतियों में देखने को मिलती है। यही कारण है कि जो लेबर है वो आज भी सताया जाता है, आज भी परेशान रहता है, अपनी मतलब कि कई सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं। इसका रीजन यही है कि इनमें आपस में एकता का ना होना, और ये टूट जाते हैं। टूटने का रीजन ये है क्योंकि इनकी आवश्यकताएं हैं। तो लालच एक ये भी चीज को हम मतलब कि इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक लालच भी होता है, जिसकी वजह से ये श्रमिक संगठन आपस में कभी भी बहुत बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कभी भी सफल नहीं हुए, लेकिन अधिकांशतः मामलों में देखा जाए तो उनमें वो सफलता देखने को नहीं मिली। और सफल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी सफल ही नहीं हुए, लेकिन अधिकांश मामलों में देखा जाए तो ठीक है। तो कुछ फैक्ट की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसको कहते हैं, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहते हैं इसको। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये एक आधिकारिक नाम है, ठीक। तो दोनों ही नाम चलता है। शुरुआत कैसे हुई इसकी? इस मई दिवस, इसको मई दिवस भी कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस मई दिवस को मनाने की शुरुआत कब शुरू हुआ? ये 1 मई 1886 में ये स्टार्ट हुआ था, माना जाता है, ठीक है। और शुरुआत कैसे हुई? कुछ मजदूर थे जो कि ये बात चाह रहे थे कि जो काम के घंटे हैं जो होते हैं वो तय होने चाहिए, 12 घंटे नहीं, लेकिन 8 घंटे जरूर होने चाहिए, और 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज की मांग अमेरिका में मतलब कि हो रही थी, और इसी को लेकर के शिकागो में एक मार्केट में बड़ा सा धमाका होता है। और पुलिस को लगता है कि ये मतलब कि जो घटना हुई है, इस घटना को जो अंजाम दिया गया है ये श्रमिकों के द्वारा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उस फायरिंग में 7 मजदूर मारे जाते हैं, तो उसी की याद में ये मनाया जाता है। मैंने लिख भी रखा है, अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने जो काम का समय होता है उसकी मांग की थी 8 घंटे से ज्यादा ना रखा जाए, ठीक है, ना रखा जाए। और इसके लिए उन लोगों ने हड़ताल की थी, और शिकागो में हुए बम धमाके के निष्कर्ष के तौर पर जो रिजल्ट ये निकाला गया। और हालांकि इसका कोई आज तक पता नहीं चल पाया कि धमाका किसने किया। एक्सक्यूज मी। पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी, इसमें 7 लोग मारे गए। तो इसी की याद में ये कहा जाता है कि मई दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब जैसे बात करें अपने भारत में इसकी शुरुआत कैसे कब हुई, इसकी भी हम बात करेंगे। भारत में जो शुरू होगा, भारत में इसकी शुरुआत होगी। यह दिवस सबसे पहले चेन्नई में, ध्यान रखेंगे, चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया था। आप लोग को विशेष तौर पे याद रखना है, 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। और इसके प्रणेता कौन थे? शुरुआत किसने की? भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ये बड़ा फैक्ट है, इसको जरूर लिखेंगे, सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो आधिकारिक नाम है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। आधिकारिक नाम है इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है। उसके बाद आगे चल करके एक संस्था भी स्थापित होगी, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एक संस्था है, जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में।
इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। और सबसे बड़ी बात है कि इस संघ को, इस लेबर ऑर्गेनाइजेशन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किस ईयर में मिला है? 1969 में मिल चुका है इस श्रमिक संगठन को एक नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। और काफी अच्छा है। इससे क्या होता है? मोटिवेशन होता है और श्रमिकों में एकता का भाव जो है पैदा होता है। ठीक है, तो ये था वीडियो, कुछ मैंने फैक्ट भी बता दिए हैं और इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। तो नोट डाउन करें और वीडियोस को देखते रहें और नोट डाउन जरूर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।